हेलो एवरीवन। राजस्थान विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम टाइम टेबल निकलने के बाद में स्टूडेंट्स की लगातार क्वेरी आ रही है। सर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारे लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता दो, टॉपिक इंपॉर्टेंट बता दो। तो आज उन सभी क्वेरी के लिए अपन एक वीडियो लेकर आए हैं और वीडियो में हम बात करेंगे आज बीएससी पार्ट सेकंड के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए। टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से एक टॉपिक एग्ज़ाम आने की संभावना है, कोई गारंटी नहीं बट एक अनुमान अपन लगा सकते हैं ये टॉपिक एग्ज़ाम में फोकस करना है और इनके अंदर क्वेश्चन वहाँ पर एग्ज़ाम में बन सकते हैं। सबसे पहले अपन एग्ज़ाम स्कीम पे वीडियो डाल चुका हूँ मैं, उसका लिंक आपको बॉक्स में मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, और उसके साथ में दोबारा रिपीट कर दूँ एक बार में। ओवरऑल क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के अंदर 10 क्वेश्चन और 5 इसमें यूनिट आएगी। दैट मीन्स 1 यूनिट और 2 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स को हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना होता है। दैट मीन्स स्टूडेंट को ओवरऑल 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं। इनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो पेपर रहता है ओवरऑल 33 मार्क्स का। टोटल पेपर जो आएगा वो 33 नंबर का आएगा। इसके अंदर क्वेश्चन 1 जो आएगा वो 7 मार्क्स का आएगा और बाकी जो 4 क्वेश्चन होंगे वो होंगे 6.5 मार्क्स के। इस प्रकार से स्टूडेंट को अटैम्प्ट करना होता है कि टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, करने 5 होंगे और अवार्ड जो होगा वो 33 में से इनको अवार्ड किया जाएगा। कई बार स्टूडेंट मन में ये होता है यूनिट कौन सी कितने नंबर की आएगी, तो स्टूडेंट का ये डाउट मैं दूर कर दूं। हर एक यूनिट के मार्क्स फिक्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई यूनिट 6 मार्क्स की है या कोई और मार्क्स की है। क्वेश्चन नंबर मैं बता चुका आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट फर्स्ट जो आएगी वो 7 मार्क्स की आएगी और बाकी जो आएंगी 6.5 मार्क्स की आएंगी। इसके बाद में स्टूडेंट को एक बात और मैं ये क्लियर कर दूँ, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो यहाँ पर जो लिखने वाले हैं वो मान लीजिए 2023 या 2022 में एग्ज़ाम में आया हुआ है। स्टूडेंट इस बात को थोड़ा फोकस कर लें, पेपर कंसल्ट कर 2022 का जो क्वेश्चन वहाँ आए हुए हैं उनको वो एक बार के लिए स्किप कर सकता है। उनके थोड़े चांसेस कम होते हैं आने के। बाकी इसके अलावा स्टडी सीरियसली करनी है, ये नहीं है कि हल्के में लेना है। क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उस बारे में पूरी चर्चा करेंगे अपन। कितना लिखना है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला ये आता है कि हमें कितना लिखना होता है। तो ध्यान दें स्टूडेंट इस बात के ऊपर, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है अपने को उससे एक्सीड नहीं लिखना होता है। नंबर 2 होता है हमें कौन कौन से पेन यूज़ करने होते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट को कि आप ब्लैक पेन और आप ब्लू पेन को यूज कर सकते हो। ब्लैक पेन से आपको टोटल हेडिंग डालनी होती है और ब्लू पेन से आपको आपके पूरे आंसर लिखने होते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है तो उसका फोकस वहाँ होता है कि हाँ हेडिंग इसकी सही है। और इसके अलावा स्टूडेंट एक काम और कर सकता है कि आंसर में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको अंडरलाइन कर सकता है। वो उससे एग्जामिनर का सीधा हिंट वहाँ पहुँच जाता है कि हाँ स्टूडेंट ने ये चीज़ लिखी है, आंसर सही लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्किंग भी अच्छी हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जो भी मैं टॉपिक यहाँ पर लिख रहा हूँ उसमें लिखे इंग्लिश के अंदर, बट मैं इनके साथ में हिंदी भी बोलूँगा। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश इस वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं। और जिस प्रकार से आपकी क्वेरीज आ रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, उतना सीरियसली स्टडी भी करनी है। ऐसा नहीं कि टॉपिक को देखा अपन ने, टॉपिक को बंद कर दिया अपन ने। सो लेट्स स्टार्ट। पर पहले बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में 2 टॉपिक आएंगे, एक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, दूसरी IR इंफ्रारेड या फिर अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें कुछ टॉपिक अपन लेके आ रहे हैं और उन टॉपिक को कैसे एग्जाम में लिखना है, कितना लिखना है, वो सब आपसे चर्चा करेंगे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है बियर लैम्बर्ट लॉ या बियर लैम्बर्ट नियम। अगर मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये 2 और 3 मार्क्स से ऊपर का नहीं आएगा। इसमें लिखना क्या होता है, एट फर्स्ट इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है, फिर बाद में इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। और फॉर्मूला के अंदर लिखते वक्त अपने को हर चीज़ को बताना होता है, इसके अंदर कौन क्वांटिटी को अपन क्या क्या बोलते हैं। ये नहीं है हम करके आए हैं, करना काफ़ी नहीं होता है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट जो आता है आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, संक्रमण के प्रकार। मान लो एक मॉलिक्यूल दिया हुआ आएगा, उसमें संक्रमण कौन कौन से पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट किताब में देखें और वहाँ से उनको मिलेगा देखने को कि वहाँ ओवरऑल मिला के 4 प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। उनमें सिग्मा 2 सिग्मा स्टार होता है, सिग्मा 2 पाई स्टार होता है, पाई 2 पाई स्टार होता है, N2 सिग्मा स्टार होता है। ये सब टाइप के ट्रांजिशन एग्जाम में या कॉपी में किताब में आराम से स्टूडेंट को मिल सकते हैं। टॉपिक नंबर 3 आता है क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में लगभग फिक्स होता है, या तो स्टूडेंट को इनमें से छांटना होता है क्वेश्चन कौन कौन से क्रोमोफोर होते हैं, कौन कौन से ऑक्सोक्रोम होते हैं, या एग्जामिनर आपसे इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है। जब भी डेफिनेशन पूछेगा आपको तो आपको बिना एग्जाम्पल डेफिनेशन समझानी नहीं होती है। एक चीज़ स्टूडेंट
परफेक्टली ध्यान देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन वो बिना एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करेगा। हो सकता है थ्योरी लिख दें अपन, एग्जाम्पल नहीं लिखें, लेकिन एग्जामिनर का फोकस होता है सीधा कि उसने उस थ्योरी के साथ में उसने एग्जाम्पल दिया है या फिर नहीं दिया है। नेक्स्ट होता है 4 टर्म है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक एंड हाइपरक्रोमिक। इन चारों में से एग्जाम में लगभग एक चीज़ शिफ्टिंग फिक्स होती है, यो फिर ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट के नाम से सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। पर ध्यान रख चलें कि जो मान लीजिए 2022 में आ गया है उसको छोड़ के औरों की तैयारी कर सकता है। नेक्स्ट है वुडवर्ड फीजर रूल, वुडवर्ड फीजर का नियम। ये नियम लागू होता है डाई इंस के ऊपर और इनोन के ऊपर। स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसके लिए पेपर को देखते हुए आपके पास में सवाल 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं और वो वहाँ पर आपसे इस नियम को यूज करते हुए लैम्डा मैक्स यानी कि वेवलेंथ मैक्स की कैलकुलेशन करवाता है। प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए इस नियम को आराम से पढ़ के जाना होता है और ये क्वेश्चन होता है लाइक मैथमेटिक्स, इसमें स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिलने के चांसेज होते हैं। नेक्स्ट मोलिकुलर वाइब्रेशन या फिर आणविक कंपन। इस क्वेश्चन से भी कई बार स्टूडेंट को सवाल पूछा जाता है कि मोड ऑफ वाइब्रेशन कंपन की विधाएं क्या होती है, और मान लीजिए मॉलिक्यूल है लीनियर रेखीय या फिर नॉन लीनियर रेखीय, दोनों मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। जब भी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, स्टूडेंट को यहाँ बिना एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन नहीं करना होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट और लास्ट है इसमें हुक्स लॉ। हुक्स लॉ पे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है और ये एग्जाम में आएगा तो ये 1-2 नंबर से ऊपर कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। इस प्रकार से अपन 6-7 टॉपिक पढ़ के यूनिट फर्स्ट को 7 मार्क्स में से अपन अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना होता है कि टॉपिक जो पूछा गया है उसको लिखना कितना होता है, लिखना कैसे होता है। और मैं दोबारा बोलूँगा, स्टूडेंट कभी भी बिना एग्जाम्पल कोई अपना आंसर नहीं नोट करें। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2। 2022 में स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम हुई थी। उन्होंने अनुमान लगाया था कि शायद IUPAC नोमेनक्लेचर तो अपने एग्जाम में आएगा नहीं। उन्होंने किसी भी चैप्टर में से मॉलिक्यूल का IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा था, लेकिन इतनी बड़ी एक समस्या हुई स्टूडेंट को कि IUPAC आया था हर एक चैप्टर से। तो मैंने स्टूडेंट के लिए पहले एक नोट डाल दिया है कि एल्कोहल हो चाहे चैप्टर नेक्स्ट कोई से भी हो, उन सब के लिए स्टूडेंट को IUPAC नोमेनक्लेचर को सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। इसके बाद में हर एक चैप्टर को कैसे कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं, सवाल कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, उन बारे में चर्चा करेंगे अपन। पहला सवाल आ सकता है ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आपसे कोई भी 2 मेथड आपकी चॉइस के हिसाब से या फिर आपको बाय नेम एग्जाम्पल देके पूछ सकता है कि अल्कोहल इनसे कैसे बनाओगे आप। नंबर दूसरा सवाल आता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। इस पे बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में या तो यूँ आ सकता है, समझाइए क्यों अल्कोहल एक लिक्विड है जबकि H2S एक गैस होती है। यह आपसे ये पूछ सकता है, सपोज आपको दे दिया एल्केन, ईथर और अल्कोहल, और ये पूछता है कि इन तीनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। तीसरा आता है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। इस क्वेश्चन को कंपेयर कर सकता है वो फिनोल के साथ में कि समझाइए क्यों अल्कोहल कम एसिडिक है, फिनोल ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो ये सवाल एग्जाम में लगभग पूछता है। एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास। ये सवाल एग्जाम बहुत बार आया होता है कि किस प्रकार से एक डाइओल जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसी कीटोन के अंदर, उसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इस क्वेश्चन को एग्जाम में ढंग से पढ़ के आना है, ढंग से लिख के आना है। एग्जाम लिखना कैसे होगा, सबसे पहले ये लिखोगे अपन इसका सबस्ट्रेट क्या होता है, इसकी जनरल रिएक्शन क्या होती है और इसकी पूरी क्रियाविधि या मैकेनिज्म क्या होती है। ये अगर आप लिख के आते हो तो स्टूडेंट को पूरे मार्क्स मिलने के चांसेज होते हैं। फिर आती है एल्कोहलिक केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शन ऐसी हैं जो अल्कोहल के अंदर प्रोसीड होती हैं परफेक्टली विथ मॉलिक्यूल। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक सवाल और आता है एग्जाम में कई बार, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डाइओल एंड ट्राइओल। सपोज दैट कि ये एक डाइओल है, इसमें 2 अल्कोहल ग्रुप पाए जाते हैं, इनको अपन यहाँ से कैसे ब्रेक करवा सकते हैं, या फिर ये ट्राइओल है, इसको अपन यहाँ से कैसे ब्रेक करवा सकते हैं। इस पे बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में लगभग हर साल आता है। तो स्टूडेंट देख के जाएंगे ढंग से कि किस प्रकार से डाइओल को और ट्राइओल को HiO4 के द्वारा ब्रेक किया जाता है। जब भी क्वेश्चन करेंगे अटैम्प्ट, पहले पेपर को ढंग से पढ़ना होगा और कौन से क्वेश्चन का क्या जवाब लिखना है उसको पहले एक पूरी भूमिका बना के फिर अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट चैप्टर है इसी यूनिट में फिनोल। फिनोल के लिए भी सेम है। पहला पॉइंट
IUPAC नोमेनक्लेचर। जो फिनोल के बहुत से डेरिवेटिव बनते हैं, ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, तो स्टूडेंट इस बात को ध्यान रख के चलेंगे कि बिना IUPAC चैप्टर में आगे वो नहीं बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कोई भी दो विधि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है अपने चॉइस के हिसाब से, या खुद आपको वो इसका फ्री छोड़ सकता है कि कोई भी दो विधि आप इसमें लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं पहले बता चुका आपको, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन अल्कोहल से करी जा सकती है, और वहाँ पे आप साफ साफ कहता है आपसे कि ये तो अल्कोहल है और ये फिनोल है, इन दोनों में कौन ज़्यादा अम्लीय होगा और क्यों होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किताब में दिया हुआ है, वहाँ से अपन देख के उसको आराम से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी चैप्टर के अंदर फिनोल की केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 3 नेम रिएक्शन होती हैं, और वहाँ से लगभग एग्जाम में एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि जो नेम रिएक्शन 2022 में आई हुई है उसको स्टूडेंट एक बार स्किप करके और औरों को स्टडी आराम से परफेक्टली कर सकता है। स्टडी कैसे करनी होती है? सबसे पहले रिएक्शन मान लो राइमर्टिमान रिएक्शन। इसके लिए सबसे पहले सबस्ट्रेट कौन होगा, फिर दूसरा नंबर पर आएगा इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, फिर थर्ड पे आएगा इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, फिर फोर्थ पे आएगा इसकी पूरी मैकेनिज्म क्रियाविधि क्या होगी। अगर ये 4 पॉइंट आप स्टूडेंट ढंग से लिख के आता है तो उसको हाई स्कोर मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का बन सकता है। नेक्स्ट है गाटरमान रिएक्शन। इसके 2 टाइप होंगे, गाटरमान कोच रिएक्शन, उसी में गाटरमान रिएक्शन। और नेक्स्ट है फिनोल फॉर्मुलेट रेजिन बनने की अभिक्रिया, इसका नाम होता है लेडरर मेनासे अभिक्रिया। जो भी रिएक्शन करके आएगा, मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, इन 4 पॉइंट में लिख के आओगे तो आपको हाई स्कोर मार्क्स आराम से मिलने के चांसेस हो जाते हैं। इसी यूनिट में चैप्टर नंबर 3 है ईथर एंड इपोक्साइड। यहाँ से भी क्वेश्चन कॉमन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और यहाँ पर एक फेमस मेथड है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग ईथर से हर साल बनता ही बनता है, तो स्टूडेंट इसको ध्यान से देख के जाएंगे। अगला सवाल आता है जो यहाँ पे फेमस सवाल है, हर साल एग्जाम में लगू बनता है, रिंग ओपनिंग, और वो होती है इपोक्साइड की रिंग का ओपनिंग। सपोज करो कि ये रिंग है इपोक्साइड, 3 मेंबर रिंग को क्या बोलता हूँ मैं, इपोक्साइड। इसके अंदर रिंग को ओपन करेंगे तो वो रिंग ओपन या तो यहाँ से हो सकती है या फिर ओपन यहाँ से हो सकती है, और ये टॉपिक बताया मैंने आपको कि रिंग की ओपनिंग। अब रिंग ओपन करते वक्त यहाँ पर अटैक कौन करेगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल या कौन अटैक करेगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। इस पे बेस्ड पूरी की पूरी मैकेनिज्म चैप्टर में दी हुई है कि वो कौन से मीडियम में अटैक कहाँ से होगा, अटैक SN1 अभिक्रिया द्वारा होगा, SN2 अभिक्रिया द्वारा होगा। तो स्टूडेंट को इस बात को ध्यान से देके जाना होता है कि रिंग ओपनिंग हर साल एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पर नेक्स्ट मूव कर रहे हैं यूनिट 3 की तरफ, और थर्ड का नाम है कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें कीटोन भी आएंगे और उसमें एल्डिहाइड भी आएंगे। यहाँ पर पहला सवाल वही IUPAC के बिना आप चैप्टर में आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट को, 2022 के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और स्टूडेंट का क्वेरी भी यही थी हमारा नंबर कम क्यों आए, क्योंकि उन्होंने IUPAC को पूरा स्किप कर दिया था। बट मैं आपसे बार बार जोर देकर बोल रहा हूँ कि IUPAC को बिना पढ़े स्टूडेंट आगे प्रोसीड नहीं करेगा। अगला यहाँ पर आता है मेथड ऑफ सिंथेसिस या प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ, और वहाँ पर 2 विधि बता रहा हूँ आपको मैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। विधि और भी हो सकती हैं बट 2 पे फोकस करूँगा मैं, क्योंकि वो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है स्टूडेंट के। पहली आती है फ्रॉम 1,3-डाई-थाइन के द्वारा, दूसरी आती है फ्रॉम नाइट्राइल्स। इन दोनों के द्वारा किस प्रकार से कंपाउंड कार्बोनिल कीटोन एल्डिहाइड प्रोसीड या बनाए जाते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रख के चले स्टूडेंट। इसके अलावा इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है नेम रिएक्शन। और नेम रिएक्शन जो होती हैं वो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में अलग अलग भागों में कटी हुई होती है। अपन पहले बात करेंगे फॉर कंडेंसेशन रिएक्शन या संघनन अभिक्रियाएं। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि जो रिएक्शन 2022 में स्टूडेंट से पूछ चुके पेपर के अंदर, उनको स्टूडेंट स्किप करके और फोकस कर सकता है। रिएक्शन चाहे कोई से भी हो, इट में बी बेंजोइन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, विटिक रिएक्शन, मैनिस रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन, चाहे कोई सी भी एग्जाम में आए, सबको एग्जाम में लिख के आने का एक प्रॉपर तरीका है, मेथड है। अगर वो आप फॉलो करते हैं तो आपको हाई स्कोर मार्क्स आराम से गेन हो सकते हैं। नंबर 1 आप यहाँ लिख के आते हो, सबस्ट्रेट क्या होगा इसके अंदर, सबस्ट्रेट। नंबर 2 आएगा इसमें रिएजेंट कौन होगा, नंबर 3 आएगा इसमें बेस कौन होगा, नंबर 4 आएगा जनरल रिएक्शन सामान्य अभिक्रिया, नंबर 5 आएगा क्रियाविधि मैकेनिज्म, नंबर 6 आएगा एप्लीकेशन।
अगर ये 6 पॉइंट स्टूडेंट ढंग से लिख के आता है, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो स्टूडेंट देखते हुए इन 6 पॉइंट को कॉपी में नोट करेगा और इसके अकॉर्डिंग ही वो कॉपी के अंदर एग्ज़ाम में लिख के आएगा। इतना अगर आप लिख के आते हो तो यहाँ पर स्टूडेंट को हाई स्कोर मार्क्स आराम से गेन हो सकते हैं। और एक बार बार क्वेरी जो होती है स्टूडेंट की, हमारे नंबर कम क्यों आते हैं, रीज़न यही होता है कि वो बिना पॉइंट अपने आंसर को लिख के आ जाता है और सोचता है मैंने मेरा काम सही कर दिया है। इनफैक्ट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, इन 6 पॉइंट में आप इनको लिख के आते हो तो आपको अच्छे मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। इसी में एक अगला टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसके लिए एक फेमस रिएक्शन है, इसका नाम है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। ये एग्जाम में हर साल लगभग पूछता है, तो इसको भी ध्यान दे के जाएगा। तरीका लिखने का वही होगा सेम इसका, पहले सबस्ट्रेट कौन होगा, फिर रिएजेंट कौन होगा, फिर जनरल रिएक्शन क्या होगी, फिर केमिकल रिएक्शन, बाद में इसका आता है नेक्स्ट मैकेनिज्म, लास्ट में इसका एप्लीकेशन। अगर ये 5 पॉइंट आप लिख के आते हो तो स्टूडेंट को आराम से अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड कार्बोनिल में डबल बॉन्ड CH होता है, तो किस बार रिड्यूस करके इसका अपन CH2 यानी कि एल्केन बना सकते हैं। अब इसकी 3 अभिक्रियाएं होती हैं। पहला प्रोसेस है क्लेमेंसन रिडक्शन, नंबर दूसरा है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, और तीसरा है मिरवाइन पोंडरॉफ वर्ली या फिर MPV रिडक्शन। तीनों के तीनों रिडक्शन के अंदर आंसर जो होता है वो एल्केन ही बनता है। अपन कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ CO इंटू CH2। अगर तीनों रिएक्शन की बात करता हूँ मैं, तो लिखना कैसा होता है स्टूडेंट को, सबसे फर्स्ट वही सबस्ट्रेट कौन होगा, रिएजेंट कौन होगा, जनरल रिएक्शन क्या होगी, मैकेनिज्म क्या होगी, लास्ट में इसका एप्लीकेशन। अगर ये 4-5 पॉइंट में आप बना के लिख के आते हो, एंड दीज आर कॉमन पॉइंट फॉर ऑल द नेम रिएक्शंस। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मान लो 2022 में से कोई सवाल आया हुआ है तो उसको स्टूडेंट स्किप करके और उन दोनों की तैयारी आराम से कर सकता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट को इन 5-6 पॉइंट के बिना अपना आंसर नोट नहीं करना होता है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। यह पहला पॉइंट पहले मैं बता चुका आपको, यहाँ भी आपको IUPAC को ढंग से करके जाना होता है। ऐसा नहीं है कि अपन वहाँ देखेंगे, IUPAC क्वेश्चन लगभग फिक्स सा होता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में IUPAC बेस्ड नॉमेनक्लेचर भी आ जाता है और स्टार्ट वहीं से करता है वो, तो IUPAC को पढ़ना स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। टॉपिक नेक्स्ट आता है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आप साफ साफ पूछता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनकी एसिडिटी का ऑर्डर भी आ जाता है, और इसको आपसे पूछता भी है वो, इसको एक्सप्लेन करो कि कार्बोक्सिलिक एसिड औरों से ज़्यादा अम्लीय क्यों होते हैं। ये अगला टॉपिक जो दिया मैंने वही दिया आपको, एसिडिटी रिलेटेड क्वेश्चन। आपको यहाँ पर एक सवाल फिक्स है, आपको देता है एग्जामिनर 3 से 4 क्वेश्चन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये पूछता है कि इन चारों एसिड का ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में लगभग फिक्स है, आप पेपर उठा के देखो पुराने पेपर सब में यहाँ से क्वेश्चन लगभग आया हुआ ही होता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कोई भी 2 मेथड ऐसी स्टूडेंट अपनी चॉइस से या फिर एग्जामिनर पूछता है तो वो इनको यहाँ पर लिखनी होती है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसी में एक नेम रिएक्शन है, उसका नाम है हेल वोलार्ड जेलिंस्की या शॉर्ट में HVZ रिएक्शन। ये एग्जाम में लगभग पूछता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंदर जब CO2 गैस को अपन रिलीज करवा देते हैं उसका नाम होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है इसकी प्रॉपर क्रियाविधि मैकेनिज्म, ये कहाँ कहाँ से इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल से CO2 निकल सकती है, और यहाँ आपसे कंपेयर करवा सकता है 3-4 एसिड देखे किसमें फास्ट किसमें स्लो स्पीड से CO2 गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट है हेलो एसिड, और नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी एसिड। यहाँ पर एक हिंट करने पर पहले आपको हाइड्रोक्सी एसिड जितने भी हैं, इट में भी मैलिक, इट में भी टार्ट्रिक, इट में भी सिट्रिक, इन तीनों क्वेश्चन में से एसिड में से इफेक्ट ऑफ हीट पे क्वेश्चन हर साल आता है। स्टूडेंट और चीज़ चाहे स्टडी करे या नहीं करे, बट इन तीनों एसिड के लिए इफेक्ट ऑफ हीट जरूर देख के जाएगा। कि मान लीजिए मैलिक अम्ल को अपन ने हीट किया तो उसका आंसर क्या आता है, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में फिक्स तापमान दिया हुआ आएगा कि मान लीजिए मैलिक अम्ल को हीट किया अपन ने एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका आंसर क्या आएगा, तो उसका आंसर भी फिक्स होता है। तो इन तीनों के लिए इफेक्ट ऑफ हीट जरूर पढ़ के जाएँ। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंदर जो ग्रुप होता है COOH, इसमें अगर मान लीजिए OH ग्रुप को यहाँ से अपन रिप्लेस करते हैं Z के द्वारा, तो उनको बोलता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। सपोज करो Z बराबर हो गया X मीन्स हैलोजन, उनका नाम होता है
एसिड हैलाइड। सपोज करो एक्स क्या हो गया आपका NH2 जेड इक्वल टू वो होता है एसिड का एमाइड। सपोज जेड बराबर हो गया आपका OR वो होता है एसिड का एस्टर। और सपोज करो हो गया OH बराबर OCOR वो होता है एसिड का N हाइड्राइड। इस प्रकार से होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के 4 अम्ल के डेरिवेटिव या फिर व्युत्पन्न। यहाँ पर क्वेश्चन कई बार आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। सपोज दैट अभी अपन बात कर चुके हैं चार डेरिवेटिव होते हैं एसिड के। नंबर 1 एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, एसिड एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड। इन चारों को आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे बेस क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिज्म ऑफ एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण की क्रियाविधि दोनों मीडियम में, एसिडिक मीडियम में एज वेल एज बेसिक मीडियम में, इन दोनों पे क्वेश्चन आया हुआ है। स्टूडेंट को एक हिंट कर दूं मैं, जिस यूनिट में 2 या 3 चैप्टर हैं, स्टूडेंट वहाँ पर एक चैप्टर ढंग से करके जाता है, एक चैप्टर को भी, तो भी उसको क्वेश्चन आराम से पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। जब लगे स्टूडेंट को कि मैंने एक चैप्टर पूरा कर लिया है तो उस पेपर सेकंड पे चैप्टर पे आएगा वो, अदरवाइज वो चैप्टर 1 को ढंग से स्टडी करे। इसके नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है यूनिट 5, उसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो टॉपिक यहाँ पहला कौन सा आता है, IUPAC नोमेनक्लेचर। यहाँ 2 कंपाउंड आएंगे, नाइट्रो कंपाउंड और एमीन कंपाउंड। एक में तो ग्रुप आया जाएगा NO2 नाइट्रो कहलाएंगे, एक ग्रुप आया जाएगा NH2 एमीन कहलाएंगे। दोनों में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। तो यूनिट का नाम पड़ गया पूरी का ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है नाइट्रो कंपाउंड के लिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ये फिक्स क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछता है नाइट्रो कंपाउंड का एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल यानी कि अम्लीय, क्षारीय, उदासीन माध्यम में अब रिडक्शन से बनता है। इन तीनों मीडियम में रिडक्शन को स्टूडेंट ढंग से पढ़ के जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में या तो आएगा प्रॉब्लम बेसिस क्वेश्चन में या थ्योरी क्वेश्चन में, लगभग आता ही आता है। नेक्स्ट आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एमीन। एमीन का त्रिविम रसायन, जिसको अपन शॉर्ट में पायरामिडल इन्वर्जन भी बोल सकते हैं या पिरामिडल प्रतिपन्न भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1-2 नंबर का पूरा आएगा। और जब भी अटेम्प्ट करे स्टूडेंट, पहले से लिखनी है पूरी डेफिनेशन, फिर डायग्राम बनेगा इसका, और उसके बिना स्टूडेंट आगे अपना आंसर प्रोसीड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ मिक्सर ऑफ एमीन। एग्जाम में एक सवाल आता है कि मान लीजिए प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक सेकेंडरी और टर्सरी तृतीयक एमीन, इनका मिक्सर आपको मिल जाए तो उसको कैसे कैसे आप अलग अलग करोगे। एग्जाम इसके लिए बुक में इसके लिए 2-3 विधियाँ दी हुई है, हिंसबर्ग रिएजेंट है, सल्फोनेल रिएजेंट है, ऐसे 2-3 रिएजेंट दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट अपनी चॉइस से भी कर सकता है, और अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले फिक्स है तो वो भी इसको स्टूडेंट को नोट करना होता है। बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम बनता है। अगला है बेसिसिटी ऑफ एमीन। एमीन की क्षारकता के ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है 1 या 2 मार्क्स का। और देख के आना पड़ेगा स्टूडेंट को कि मान लीजिए एक एमीन है RNH2, तो यहाँ पर R को चेंज करने से एमीन पे क्या क्या फर्क पड़ता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और हर साल क्वेश्चन पूछता है। और ये क्वेश्चन भी आपका होता है फ्रॉम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसको ढंग से देख के आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस रिएक्शन है हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन या फिर रीअरेंजमेंट। इसके साथ में कर्टिज रिएक्शन है, शिम्ट रिएक्शन है। तो ये क्वेश्चन तो लगभग फिक्स होता है कि एग्जाम में आता ही आता है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एमाइड से एमीन बनती है और ग्रुप CO यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो इसका नाम बड़ा फेमस है हाफमान ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट या फिर रिएक्शन। और लास्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर बेंजीन डायजोनियम सोल्ट। सपोज करो ये बेंजीन है और ये डायजोनियम इसका सोल्ट है, डायजोनियम क्लोराइड सोल्ट है इसका। इस सोल्ट को अपन अलग अलग रिएजेंट से रिमूव करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट या उत्पाद बनते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है, या तो पूरा थ्योरेटिकल या फिर पूरा प्रॉब्लम बेसिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम बेसिस क्वेश्चन आएगा तो वो हाई स्कोरिंग होता है। और स्टूडेंट को मैं एक बात यहाँ पर और एक सजेशन स्टूडेंट के लिए, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पार्ट्स में कटा हुआ आता है, सपोज करो एक क्वेश्चन आया 6.5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आता है 5 पार्ट्स के अंदर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो एज पर माई सजेशन स्टूडेंट को जो क्वेश्चन पार्ट्स में आता है ना, वो अटैम्प्ट करने में फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को हाई स्कोरिंग आराम से कर सकता है। वो लॉन्ग क्वेश्चन में चांस है कोई चीज़ मिस हो जाए तो 1 नंबर करने चांस होंगे, बट की जो क्वेश्चन पार्ट्स में होता है उसमें स्टूडेंट आराम से अपनी बात को पूरी को रख के आ सकता है। और लास्ट में बोलूँगा स्टूडेंट को मैं, अगर आप चैनल पर नए हो और आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं
कि कौन कौन से आने वाले हैं। इसके अलावा 2 केमिस्ट्री और बच गए भी, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, उनके वीडियो जल्दी आपको मिल जाएंगे। बट आपको सब कुछ सही लग रहा है तो आपकी एक ड्यूटी बनती है, लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।